बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। आज हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास acquires the properties of an other class. इधर प्रॉपर्टीज से मुराद है फंक्शंस और वेरिएबल्स। अच्छा, इनहेरिटेंस के लिए आपके पास मिनिमम 2 क्लासेस होनी चाहिए। सिंगल क्लास में इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। 2 क्लासेस होनी चाहिए। अच्छा, और 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस होनी चाहिए। अच्छा, जो हमारे पास मेन क्लास होती है उसे हम जिसे हम पेरेंट क्लास कहते हैं या सुपर क्लास कहते हैं, और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है उसे सब क्लास कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स की क्लासेस होती हैं। एक होती हैं सुपर क्लासेस, एक होती हैं सब क्लासेस। सुपर क्लासेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिराइव होके जाती हैं सब क्लासेस में। प्रॉपर्टीज से मुराद है वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं, और चाइल्ड क्लास के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, अगर तो सुपर क्लास उसे अलाउ करती है तो। अब ज़रा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये बात हमने कर ली है कि हमारे पास सुपर क्लासेस होती हैं, सब क्लासेस होती हैं। अच्छा, सब क्लासेस की प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस या वेरिएबल्स ऊपर सुपर क्लास में नहीं जा सकते, जबकि सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, वेरिएबल्स नीचे सब क्लास में आ सकते हैं। ठीक है? जैसे हम ये एक एग्ज़ाम्पल देखें, आपको नज़र आ रही है, इसमें एक क्लास बनी है व्हीकल की जिसके 3 फंक्शंस हैं, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक्स, और ये पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है, और इससे मज़ीद 3 क्लासेस डिराइव हो रही हैं। एक क्लास बस है, एक क्लास कार है, एक क्लास ट्रक है। ठीक है? तो अब क्या होगा, जैसे ही आप क्लास बस का ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो उस इस क्लास में कितने फंक्शंस हैं? इस क्लास में अभी कोई फंक्शन नहीं है, आप देख रहे हैं, लेकिन क्लास बस के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फ्यूल अमाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, कैपेसिटी को एक्सेस कर सकते हैं, अप्लाई ब्रेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अभी हम अगर इस क्लास कार का कोई ऑब्जेक्ट बनाएँ, तो इस क्लास कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इन तीनों फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि कार क्लास की डेफिनिशन एम्प्टी है। अच्छा, अब इसकी हम थोड़ा-सा सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद सब क्लास का नेम। सब क्लास का नेम देना होता है, जैसे हमने बस दे दिया, उसके बाद कॉलन, यहाँ पे एक्सेस मोड देना होता है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। आगे जाके हम देखते हैं, थोड़ा-सा हमें ऑलरेडी आइडिया है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का। उसके बाद हम देखते हैं क्लास का नेम, बेस क्लास का नेम या सुपर क्लास का नेम देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बॉडी आ जाती है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में क्या हो रहा है? देखिए, ये हमारे पास एक क्लास है व्हीकल की, ठीक है? व्हीकल की क्लास है, पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है, ठीक है? हम इसे सुपर क्लास कह देते हैं। सुपर क्लास है, इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। आपके पास एक फंक्शन है गो बैकवर्ड का, एक फंक्शन है गो फॉरवर्ड का, एक स्टार्ट का और एक स्टॉप का, ठीक है? और गो बैकवर्ड के फंक्शन के अंदर हमारे पास अ, 1, 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। इसमें भी 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। फंक्शंस में पैरामीटर्स पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इससे इनहेरिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हमारे पास सुपर क्लास है, और इस क्लास से मज़ीद 3 क्लासेस डिराइव हुई, एक कार की, एक पिकअप की और एक डंपर वाले ट्रक की, ठीक है? अच्छा देखिए, अब कार की क्लास के अंदर जी आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक नम व्हील्स का, एक वेट का। जब आप कार की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो आप इन दोनों को तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इन दोनों को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह पिकअप की क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएँगे, तो इन तीनों को तो एक्सेस कर सकते हैं, प्लस इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमने एक और क्लास बनाई है कन्वर्टेबल कार की, ठीक है? ये इसकी सब टाइप है। जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। एक और, अब हम जाते हैं कोड की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास व्हीकल है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। एक आपके पास क्लास है, इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर एंड हो रही है, और आपके पास एक मेन है, ठीक है। अच्छा, अब कंपाइलर रहा है इधर, इससे कैसे पता चला कि सुपर क्लास है या सब क्लास है? ठीक है, इधर तो हमने नॉर्मल क्लास बनाई है, एक क्लास है, आगे उस क्लास का नेम है व्हीकल, ठीक है, और इसकी बॉडी है, बॉडी अभी हम बाद में पढ़ते हैं। ये एक हमने क्लास बनाई, क्लास कार, और इस क्लास कार के साथ हमने कॉर्नर लिखा पब्लिक व्हीकल। अच्छा, अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास कार और पब्लिक व्हीकल, ये हमारा सिंटैक्स है। सबसे पहले हमने चाइल्ड क्लास या सब क्लास का नेम देना होता है, क्लास का कीवर्ड, सब क्लास का नेम, उसके बाद कॉलन पब्लिक, उसके बाद व्हीकल, ये हमने देना होता है सुपर क्लास का नेम, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इनहेरिटेंस कराने का सिंटैक्स है। दोबारा सुने, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे क्लास का कीवर्ड, यहाँ पे जो न्यू क्लास है या चाइल्ड क्लास का नेम, कॉलन, उसका एक्सेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, उसके बाद आपने सुपर क्लास का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी बॉडी आ गई। अब हम मेन में आ जाते हैं, बॉडी में क्या हो रहा है देखते हैं। अच्छा देखें, नॉर्मल क्लासेस में क्या होता है, जब आप अगर क्लास कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, सिर्फ आप इस मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही। लेकिन इनहेरिटेंस क्योंकि आप कर रहे हैं, हमने ये प्रेजेंट कर दिया है, तो जब आप क्लास कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास कार का ऑब्जेक्ट बनाया हमने माई कार डॉट होम, ठीक है। ये एक फंक्शन अब इसके अंदर तो नहीं है, माई कार में तो नहीं है ना, वो ऊपर है, इसके पेरेंट्स में है, तो आप पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी चाइल्ड से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपने किया सी आउट माई कार डॉट ब्रांड, ठीक है, ब्रांड किधर है, ये भी पेरेंट में था, वो भी आपका एक्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने कॉन्कैट किया माई कार डॉट मॉडल, ठीक है, मॉडल इधर था, ये भी एक्सेस हो गया, ठीक है। तो चाइल्ड से आपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर लिया और चाइल्ड ने अपनी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर लिया। इसकी समझ आ गई है? अच्छा देखिए, अब अगर मैं व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, सिर्फ व्हीकल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो क्या होगा, व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ व्हीकल क्लास की प्रॉपर्टीज को ही एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड को नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, और जब आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये देखें, अच्छा देखिए, इसमें क्या हो रहा है, क्लास है, ये सब क्लास है, सुपर क्लास है, अभी कंपाइलर को नहीं पता, ठीक है। जस्ट एक आपके पास एक नॉर्मल क्लास है, जब कंपाइलर इधर आया तो उससे पता चला कि ये आपके पास सुपर क्लास है और ये सब क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास मेन है, इधर क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे माई कार्ड डॉट होम, तो आप ये इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, माई कार्ड डॉट मॉडल, मॉडल में आप v2, मॉडल में क्या होगा, जो वैल्यू असाइन हुई भी थी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
देखिए जी, देखिए इधर क्या हो रहा है, आपके पास एक क्लास है व्हीकल की, एक क्लास है कार की, ठीक है? कंपाइलर इधर आया, उसे पता चल गया कि आपके पास एक नॉर्मल क्लास है। अच्छा, अब इस क्लास में क्या है, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, कितने फंक्शंस हैं? एक वेरिएबल है ब्रांड का, अच्छा ये भी एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल हैं, 1 फंक्शन है, लेकिन ये वेरिएबल ब्रांड है, ठीक है? प्राइवेट टाइप का वेरिएबल है। अच्छा देखिए, इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो वेरिएबल प्राइवेट टाइप के होते हैं, वो इनहेरिट नहीं होते। अगर आप चाहते हैं मैं एक क्लास बनाऊँ और इसके अंदर कोई फंक्शन है या वेरिएबल है, वो इनहेरिट ना हो, तो आप उसे प्राइवेट सेट कर दें, ठीक है? जो पब्लिक होते हैं वही सिर्फ़ इनहेरिट होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं। देखते हैं प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम सिर्फ़ बात करें प्राइवेट की और पब्लिक की। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है? कंपाइलर को जैसे ही उसने ये लाइन पढ़ी तो उसे पता चल गया कि यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्लास कार, ठीक है? ये सब क्लास है, पब्लिक व्हीकल, ये आपके पास सुपर क्लास है, उसके अंदर आ गए स्ट्रिंग मॉडल v2, ठीक है? देखते हैं क्या हो रहा है, इंटीजर मेन माय कार, अब माय कार का ऑब्जेक्ट है, माय कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, मॉडल को भी एक्सेस कर सकते हैं, ईयर को भी कर सकते हैं और इस फंक्शन को भी कर सकते हैं, ब्रांड को नहीं कर सकते, ठीक है? माय कार डॉट honk, तो क्या होगा, आउटपुट जनरेट हो जाएगी, सी आउट माई कार डॉट मॉडल, ठीक है? माई कार डॉट मॉडल इधर है, आपके पास ये शो हो जाएगा। उसके बाद माई कार डॉट मॉडल की आपने वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इधर जाके V2 की जगह डंपर आ जाएगा। उसके बाद माई कार डॉट ईयर, ईयर की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक है। अच्छा, अब आपने व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है V, ठीक है? V के थ्रू आप मॉडल को एक्सेस नहीं कर सकते। V के थ्रू आप किसको एक्सेस कर सकते हैं? ईयर को, होंक को और ब्रांड को, ठीक है? वी डॉट ईयर में आपने कुछ और सेट कर दिया, वी डॉट होक आपने जब, अच्छा देखिए, जब आपने वी डॉट होक कॉल किया तो आपके पास ये आ गया, ठीक है? ये मैसेज आ जाएगा और साथ में ईयर आ जाएगा जो आपने सेट किया हुआ था, ईयर आपके पास आ जाएगा 2010, ठीक है? इसकी जो आउटपुट आएगी वो मैं आपको अभी शो कराता हूँ। देखिए जी, इसकी आउटपुट आपके पास ये आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। जी सुमेश, देखिए ये आपके पास क्लास है, इसका नाम हमने पेरेंट रखा है, ये क्लास है, इसका नाम हमने चाइल्ड रखा है। चाइल्ड और पेरेंट नाम रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब तक हम इसके सिंटैक्स में डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है? सिंटैक्स में डिनोट करने का तरीका आपको पता है। अच्छा देखिए, अब क्या हो रहा है, जब हम क्लास बना रहे हैं, चाइल्ड की क्लास बना रहे हैं, ठीक है? चाइल्ड की क्लास बना रहे हैं और उस क्लास का नाम है obj1, obj1 से हमने एक्सेस कर लिया idc को, एक्सेस हो जाएगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हमने 7 रख दिया, obj1 से हमने p को एक्सेस कर लिया, p हो सकता है, p हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पेरेंट के वेरिएबल्स या फंक्शंस कॉल हो सकते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है? अब हमने कर दिया चाइल्ड आईडी इज, ये प्रिंट करवा दिया और पेरेंट आईडी इज दिस, ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है? तो अब आपके पास जो आउटपुट आ जाएगी वो जैसे आ जाएगी, चाइल्ड आईडी इज 7 एंड पेरेंट आईडी इज 91, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। एक और एग्जांपल के ऊपर चलते हैं।
देखें जी, इधर क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्लास है पेरेंट की, ये है चाइल्ड की, और यहाँ पे हम दोबारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, obj1 से हमने idc को कॉल किया, idc ये कॉल हो गया, ठीक है। इसमें हमने 7 असाइन कर दिया, obj1 से हमने p को कॉल किया, p को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है। अगर ये प्राइवेट होता तो कॉल ना हो सकता, आपके पास ये भी कॉल हो गया। obj1 डॉट की हमने कॉल किया, ठीक है। ये की कॉल किया तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट है। उसके बाद पेरेंट की क्लास है, पेरेंट की क्लास से क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, इस आईडीसी को, ठीक है। पेरेंट की क्लास से हम इसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। चाइल्ड इस आपके पास लिखा आ जाएगा, और पी आपके पास लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा obj1 डॉट पेरेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है डबल पी डॉट की को मैं एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं? क्या यहाँ पे पॉसिबल है? अच्छा, एक और बात, कि सी आउट चाइल्ड आईडी इज obj1 डॉट, जी आवाज आ रही है, obj1 डॉट idc। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट 1 में जाके देखें कि idc की वैल्यू क्या सेट हुई थी, 7, तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट 1 में जाके देखें कि पेरेंट की क्या वैल्यू सेट हुई थी, 91, तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम मजीद एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हमें असल में समझ आएगा।